एक अच्छा इंसान होना जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जाति धर्म से निकलिए, आप घृणा से निकलिए, नफरत से निकलिए, आप अहंकारों से निकलिए, आप लंबी लकीर खींचिए। मैं इतना जरूर जानता हूँ, मैं दुनिया में जब तक रहूंगा किसी गरीबों के आंख में आंसू बहने नहीं दूंगा। किसी एक गरीब के भी जिंदगी में दखल दीजिएगा तो मैं महाभारत से ज्यादा युद्ध लड़ूंगा, या तो हमको मिटा देना या तो फिर गरीब की जिंदगी में देखने की। आप जो लोग आज यहाँ आए हैं ना, वो सब जात पात करके सदन में आए। गठबंधन, आज मोदी जी जब बोल रहे थे मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे दुख हो रहा था। नीतीश जी को अनंत गाली देने के बाद गठबंधन करते, जेल में चंद्रा बाबू को, नायडू को देने के प्रवेश करते हो, फिर गठबंधन करते चिराग को। अब ऐसे गठबंधन वाले लोग भी लंबी इतिहास बनाते हैं, बोलते हैं, तो मुझे आश्चर्य लोग हैं। आप संघर्ष के प्रतीक के रूप में आपकी पहचान, चाहे मुगल के इतिहास को मैं उठाता हूँ या सन 47-42, कोई भी देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जब मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उसमें पंजाब का, हरियाणा का और ऐसे समाज का जिन्होंने कभी भी अपनी संस्कृति की रक्षा की, अपनी तहजीब, अपने विचार और मानवीय मूल्यों के लिए आपने हमेशा रक्त चरित्र को, कि जब इतिहास को मैं याद करता हूँ तो आपके इतिहास सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम। आप गौरवशाली परंपराओं के आप प्रतीक हैं, मूल्यों और ऊंची नैतिकता के आप आदर्श हैं। समाज का हर वो वर्ग जो पानीपत के युद्ध को देखा, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, जिनका अपना इतिहास है, मूलवासी आदिवासी से लेकर, यदि हिंदुस्तान दुनिया की कोई तहजीब और इतिहास है तो मूलवासी आदिवासी, मतलब कोई जाति नहीं थी, कोई संस्कृति नहीं थी, एक विचारधारा था। जात भी, सिखिज्म भी, कोई भी जो नाम पड़ा है, नामांकन जो हुआ है, किसी जाति के आधार पे नहीं, उनके कर्म के आधार पर, उनके कर्तव्यों के, उनके जो उन्होंने जो भूमिका निभाई है, दायित्व का बोध, कभी भी मैंने जो देखा, कभी जात के आधार पे नहीं। आइए आइए, आइए सांसद। तो मैं सिर्फ इतना आप सबसे कहूंगा, आप लोग समय काल पात के अनुसार भटकाव मत करिए। आप अपने इतिहास की गौरवशाली परंपराओं का निर्माण करिए और परंपराओं से अलग हट करके जो नई इतिहास की रचना करता है, उसी का नाम है पंजाब, हरियाणा। हमारा जो हिंदी पट्टी है, जिसमें मैं बिहार, यूपी आता हूँ, हम आध्यात्मिकता के रूप में जाने जाते हैं। हमारा इतिहास साहित्यों का रहा है, अध्यात्म का रहा है। हमारा इतिहास विज्ञान से नैसर्गिक जीवन, चाहे मगध का हो, चाहे चाणक्य के शास्त्रार्थ का हो, चाहे नालंदा विक्रमशिला का हो, चाहे वैशाली का हो, चाहे सीता की धरती हो, कर्ण की भूमि हो, चाहे दुनिया में जब मैं जाता हूँ और अशोक की भूमि को मैं याद करता हूँ, और जब मैं बुद्ध की कल्पना करता हूँ तो मुझे याद आ जाता है अपोह दीपो भवा। और जब सब शिव का अवलोकन करता हूँ तो वसुधा से भरा वो शब्द वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता की बात याद आती है। और वहीं उन्होंने कहा था आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानवीय मूल्यों का, विश्व का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना। ये किसी गंगा के घाट पर पिंडदान में मोक्ष नहीं मिलती। हमारे आचरण, चरित्र, चिंतन और हमारे कर्तव्यों के साथ हमारी मोक्ष की कल्पना। एक अच्छा इंसान होना जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या है नहीं है, ठीक है, मैं 7 बार संसदीय जीवन
निर्दलीय लड़ना, उसमें भी 2024 में 91 में निर्दलीय लड़े थे, 90 में एमएलए बने थे जब मेरी उम्र 22 साल की थी। मैं आज 50 साल का हूँ, 57 साल का हूँ। जब पूरी दुनिया दो धारा में बटी हुई हो, वहाँ पूरी हिंदी पट्टी में सभी लोग 10 पार्टी के साथ लड़े, कोई 5 पार्टी, मेरा दोनों तरफ से ऐसा विरोध जो पूरी दुनिया की हॉट सीट थी। ये जो इंसान होते हैं ना, जब आपको वक्त मिलता है तो आप अपनी लाइफ को ना मदद में लगाए, सेवा में लगाए, आम लोगों के आंसू पोंछिए। आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। आप गरीबों से प्यार कीजिए, आप अपने से ज्यादा दूसरों के जाति धर्म की इज्जत कीजिए। जो अपनी जाति की इज्जत करता है ना, दूसरों की इज्जत नहीं करता, वो समझ लीजिए अपने जातियों का सम्मान नहीं करता। जो दूसरों के विचारों को खुद के विचार से सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, वो आप जान लीजिए कि आपका विचार कभी भी सम्मान की ओर नहीं। आपको हमेशा दूसरों के इतिहास के लिए कुर्बानी दी। इसलिए आप सब लोग जो समाज में यहाँ लोग आए हैं और जो पढ़े लिखे अधिवक्ता प्रकोष्ठ और हमारे भाई, जिनके कारण हमें यहाँ हित लाया गया, जो बचपन से छात्र जीवन से मेरे साथ, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा रहा। और मैं बिहार मोहित बाबू जयदी के साथ आते थे। मेरा बिहार का वो नहीं था सेवाश्रम, मैं जब भी रहा वो पूरे देश का सेवाश्रम, पूरे देश के गरीब आते थे इलाज के। जब कोरोना हुई तो मैंने पूरे देश के मजदूरों को, हर मजदूर को 2-2 हज़ार रुपया अकाउंट में डाला। बिहार और यूपी को चिन्हित नहीं किया। जब कोरोना आई तो पूरे देश के हर हिस्से में हम, चाहे ऑक्सीजन की बारी आई, तो मैंने कभी भी देश के मानवीय मूल्यों में कोई मूल्यांकन और राजनीति मैं नहीं करता। मुझे राजनीति आती भी नहीं, राजनीति का मैं हिस्सा कभी बनूंगा नहीं, मुझे बनना भी नहीं। मैं आनंद मार्ग स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। ईश्वर ने जो दिया काफी है। डेस्टिनी में आई डोंट नो हु इज द गॉड एंड हु इज द क्रिएटर इन क्रिएट यूनिवर्स। वन ऑफ द डेस्टिनी आई नो, बट हु इज द डेस्टिनी? यदि मैं इस बात को समझता हूँ, मुझे लगता है कोई एक ताकत है जिसने 1.25 लाख हजार वर्ष पहले मानवीय सभ्यता का इस जीवन में आना, चिंपांजी और बंदर के बाद हम मानवीय मूल्यों में आए। हमारा इतिहास शिव के आराध गुरु से शुरू हुआ और आज हम भौतिक युग में। इस बीच में हमारे जीवन का अत्यधिक नैतिक पतन। आप उम्मीद के किरण हैं, आशा के किरण हैं। आप पर दुनिया भरोसा करना चाहती है। युवाओं पे मैं आग्रह करूंगा कि आप जाति धर्म से निकलिए, एक नेक इंसान बनिए। आप घृणा से निकलिए, नफरत से निकलिए, आप अहंकारों से निकलिए। मैं अंत में इतना कहूँगा कि यदि आप यह एक सभा किए हैं तो यहाँ से अपने अहंकार का विसर्जन करके जाइए। जब तक आपके भीतर अहंकार का समावेश होगा तब तक आप एक अच्छा इंसान नहीं हो सकते। और एक अच्छा इंसान ही राष्ट्र, समाज और राजनीति की रक्षा कर सकता है। और अच्छा इंसान के लिए मूल्यों का आदर्श का होना और जरूरी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं युवाओं से कहूँगा कि आप में बहुत बदलाव की जरूरत है। छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रिया देना, नफरत करना, एक दूसरों से गुस्से करना, ये सही नहीं है। आप लंबी लकीर खींचिए, आप किसी को प्रतिक्रिया मत दीजिए। आप जो लोग आज यहाँ आए हैं ना, वो सब जात पात करके सदन में आए। गठबंधन, आज मोदी जी जब बोल रहे थे मुझे आश्चर्य हो रहा, मुझे दुख हो रहा था। नीतीश जी को अनंत गाली देने के बाद गठबंधन करते हो, आप मांझी के साथ गठबंधन करते हो, जेल में चंद्रा बाबू को, नायडू को देने के प्रवेश करते हो, फिर गठबंधन करते हो, शिंदे को से गठबंधन करते हो, चिराग को, परिवार को तोड़ दिया, दल को तोड़ दिया, घर से निकाल दिया, और जरूरत पड़ी तो फिर भाई को मंत्री से निकाल के इसको ले लिया। राजभर ने इतना गाली यूपी में दी जिसका हिसाब नहीं, उसका पैर पकड़ लिया।
अब ऐसे गठबंधन वाले लोग भी लंबी इतिहास बनाते हैं, बोलते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करूँगा आप सबसे विचारों के साथ रहिए। कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड, फ्लैक्चुएशन मानवीयता के लिए होनी चाहिए, मानव की रक्षा के लिए नहीं। सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगे रहिए, चेहरे भीतर बढ़ते रहिए। मेरा जो दायित्व है, मैं अपने बोध को जानता हूँ, मेरी छोटी सीमा है। मैं इतना जरूर जानता हूँ, मैं दुनिया में जब तक रहूँगा किसी गरीबों के आंख में आंसू बहने नहीं दूंगा, और मेरी यही सोच है। इसके अलावा मैं कोई लाई लपट में नहीं रहता, मुझे ना किसी से लेना देना। आप कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा भगवान है, कितना ताकतवर लोग हैं, आप अपने घर में हैं। किसी एक गरीब के भी जिंदगी में दखल दीजिएगा तो मैं महाभारत से ज्यादा युद्ध लड़ूंगा। या तो हमको मिटा देना, या तो फिर गरीब की जिंदगी में देखने की दो ही बात है। इसीलिए सिर्फ गरीब के अलावा with the people, have the people, then love the by the for the। मैं कंप्लीट आपके संस्कार से और आपके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह अपेक्षाकृत है मेरे लिए। आप हमेशा परिवार की तरह आशीर्वाद देते रहिएगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जो आपको बहुत अच्छे से अदब में कहते हैं, श्री राम क्या बोलते हैं, आप लोग प्रणाम करते हैं, राम राम। मैं आपको एज ए पिता, एज ए बुजुर्ग राम राम करता हूँ, और मैं अपेक्षा करता हूँ आपका जहाँ रहें आपका सानिध्य बना। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।